फाइनली आप अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। यार काश मुझे कोई बता पाता कि ट्वेल्थ के बाद तुमको ये करना है, या कहीं से मुझे कोई ज्ञान आ जाता। बट यू आर लकी दैट यू नो, लाइक ट्वेल्थ हो चुका है नाउ, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। बहुत सारे लोग ना तुमको बुद्धू समझेंगे, बता रहा हूँ, कि तुम्हें ये समझेंगे कि अरे अभी से क्या यूपीएससी की तैयारी, तुम्हें पता है बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। ये सब लोग आपको बोलेंगे आके। बट इफ यू हैव क्लिक दिस वीडियो देन यू आर ऑलरेडी वे अहेड, मतलब रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हो। जब आपका 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होके जब आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर मोस्ट लाइकली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। मैं आपको बहुत सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने क्लास 12 पास किया है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। द बिगिनिंग का क्या सेंस है? बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स ना, जानते हो कहां से शुरू करते हैं? वहीं से जहां से तुम शुरू कर रही हो, एग्जैक्टली वहीं से शुरू करते हैं और लोगों को बताते नहीं हैं। यस, उनका फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो क्लैरिटी बिल्ड करने लगते हैं। जैसे वो 12th पास किए, एक अच्छा कॉलेज लिया, बस वहीं से गाड़ी शुरू होने लगती है और किसी को बताते नहीं हैं। तुम भी मत किसी को बताना, ये बात सिर्फ मेरे, आपके और आपके फैमिली के बीच में रहनी चाहिए। ऑलराइट, सो दे स्टार्टेड राइट हियर वेयर यू आर नाउ। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियलिटी। समझ लेते हैं इस एग्जाम की, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं ही इस मार्गदर्शन आईएएस का फाउंडर हूं और मेंटोर हूं। स्टूडेंट्स मुझे प्यार से या मतलब बहुत अफेक्शनेट होकर भैया बुलाते हैं। आपके लिए भी आप भैया बोल सकते हो आप। ऑलराइट, सो 13 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इस एग्जाम में, और जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है या फिर अवेयरनेस हो रही है, तो वैसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। 13 लाख। और जानते हो सिलेक्शन कितना होता है? 1000 का। ये कोई नीट जेई वाला एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आपको दुनिया की, यानी कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी आपको मिलेगी, क्लास 1 ऑफिसर। यानी कि अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो उसके हेड आप ही रहोगे। तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत रगड़ना पड़ता है, लेकिन इस जर्नी में मैं हूं तुम्हारे साथ, उसके लिए फिक्र मत करना। द बेस्ट टाइम, वो कहावत सुनी है ना कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो। सेम चीज है, अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक करना है ना, तो अभी से इस प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ेगा, लाइक राइट नाउ। ओके, बेसिक चीजों के साथ। ऑलराइट, सो द टाइम इज नाउ एंड द टाइम इज रनिंग। क्यों? क्योंकि आपको एक एज मिल जाएगा जैसे जैसे आप इस प्रिपरेशन में आगे जाओगे। ये वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन लोग ग्रेजुएशन के बाद निकालते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, वी नीड टू टॉक अबाउट द फर्स्ट डिसीजन यू विल मेक। डोंट डायरेक्टली जंप कि तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है। लेट अस जस्ट स्टार्ट कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप टॉक्स अबाउट इज चूज योर कॉलेज। यार देखो, अपना कॉलेज बढ़िया लो। मैं ये चाहता हूं कि कॉलेज अच्छा लो आप, ठीक है? सीयूबीटी का एग्जाम दो, 12th में जो नंबर पाए हैं। कॉलेज अच्छा का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप मतलब ऑफलाइन कॉलेज ज्वाइन करो, ओपन से दूर ही रहना। ऐसा नहीं कि ओपन बेकार होता है, मजबूरी में ओपन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि आप कॉलेज जाइए। क्यों कॉलेज जाइए? क्योंकि आपका कॉलेज इज नॉट ओनली वेयर यू स्टडी। सिर्फ आप वहां पढ़ने नहीं जाते हो, आप अपने आप को पहचानते हो कॉलेज में, आपकी कमियों को, लोगों से बात करते हो, 50 लोग आपसे बात करते हैं। कॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, और अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस। आप फैकल्टी टीचर से आप मेंटरशिप लेते हो, उनकी एकेडमिक डेप्थ को समझते हो, उनसे बात करते हो। आपको स्ट्रक्चर्ड टाइम और डिसिप्लिन वहाँ मिलता है। आप लाइब्रेरी वगैरह का एक्सेस कर सकते हो। सेमिनार में एक से एक टॉपर आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है? आपको अच्छा खासा एक पूरी की पूरी पीयर ग्रुप मिलता है, कम्युनिटी बनती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्ट होती है। जैसे अभी हम लोग एसजीबीटी खालसा कॉलेज में गए थे, तो वहाँ सब तुरंत फ्रेश बच्चे आए थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरैक्ट करके, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो आपको पता चलता है कि भाई लोगों में लोग क्या कर रहे हैं। मुझसे भी बहुत तेज लोग हैं,
मुझसे भी बहुत शार्प हैं, तो आप कंपटीशन में आने लगते हो। दूसरों को देख के आप खुद अपने आप में बदलाव लाते हो, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हो, और फिर आप अपना एक क्लोज सर्कल बनाते हो, पीयर ग्रुप बनाते हो, और वहां से आपकी गाड़ी धीरे धीरे अच्छी हो। तो प्लीज कॉलेज अच्छा चुनिएगा, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे कि अगर आप कॉलेज अच्छा चलेंगे, जैसे रेगुलर कॉलेज हो गया, तो आप देख रहे हो जैसे लोगों के साथ डिबेट करना, गॉसिप करते हैं, देन यू ज्वाइन सम क्लब, सेमिनार, नोटिस, इवेंट वगैरह होता है। तो लेकिन अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करते हैं, इग्नू वगैरह से करते हैं, तो वो मौका नहीं मिल पाता है। मजबूरी में आदमी करे वो अलग चीज़ है, ये आप बस ऐसे घर में बैठ के अकेले पढ़ते रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ग्रो नहीं हो पाती है। और कॉलेज में तो आप लाइब्रेरी का एक्सेस, पीयर लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह मस्त होता रहता है। ऑलराइट, कॉलेज में आपको बढ़िया बढ़िया लोगों से मुलाकात होती है। ऑलराइट, सो बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी एट मार्गदर्शन IAS वी हैव डिसाइडेड कि हम अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर 12th ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब शुरू शुरू में मेंटोरशिप मिलती है ना, तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है आपको, मतलब पैसा बच जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और क्लैरिटी और बढ़ते हुए जाएगी, मिलते हुए जाएगी, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है या मोबाइल ऐप पे जाना है। डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तो। ये है हमारा मोबाइल ऐप, आपको सिंपली जाना है UPSC आफ्टर 12th में, इसको आप क्लिक करेंगे, इस पेज पे आप आ जाएंगे। ओके, व्हाट वी हैव डन, हमने 3 साल, 5 साल, 6 साल का फीस नहीं लिया आपसे, हमने ईयरली फीस ली है, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ अच्छा लगता है, आप 1 साल बाद फिर से रिन्यू करिए, फिर से रिन्यू करिए, ठीक है। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे नहीं हैं जहां पर 1 साल में आपको 30-40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये ले लेंगे और फिर भाई 3 साल तक आपको कोई पूछेगा नहीं। नहीं, 1 साल की मेंटरशिप मेरे साथ आपको यहाँ पे 2499। आई नो कि ये फीस थोड़ी ज्यादा है 1 साल के लिए, तो अभी फिलहाल हमने इस पे डिस्काउंट किया हुआ है। ओके, इसको डिस्काउंट करके आप अगर कोड यूज लिखेंगे टारगेट, TARGET, टारगेट IAS, जब आप टारगेट IAS कोड यूज करेंगे ना, मैं सच बता रहा हूं बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा। इसको करके आप ज्वाइन करिए, उसके बाद आप मेरे साथ 1-to-1 मिलिए, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे भी आप इसको एनरोल करते हैं, आपकी मुलाकात सीधे मेरे साथ होगी 1-to-1। एंड आई एम श्योर ये जो वीडियोस है 12th वाली, ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वाई UPSC आफ्टर 12th, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के आप आ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट ट्रैप मोस्ट स्टूडेंट्स फॉल इनटू व्हाट वी कॉल इज कोचिंग, ठीक है, कोचिंग ओवरलोड। तो भाई कोचिंग ओवरलोड के चक्कर में मत पड़ना। आपको लगता है कि खाली कोचिंग में एनरोल करके हम UPSC क्रैक कर सकते हैं, तो नहीं। ज्वाइनिंग 5 अदर कोचिंग विल गिव यू मोर कंफ्यूजन, ठीक है, और उस कंफ्यूजन को आपको बिल भी पे करेंगे, आप खुद के कंफ्यूजन का बिल पे करेंगे आप, ठीक है। तो मत ज्वाइन करिए कोई कोचिंग वोचिंग इस टाइम पे, पहले क्लियर तो हो जाए, समझ रहे हो, और वही क्लैरिटी मैं आपको मेंटरशिप में दूंगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, ये देख रहे हो आप, फाइंडिंग योर पाथ फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, एंड दिस इज वेयर मार्गदर्शन IAS स्टैंड्स। ऑलराइट, ये देखो, आई डोंट वांट यू टू बी इन दिस फेज, ढेर सारी किताब ले ली है और कंफ्यूज हैं, पैसा भी खर्च हो गया है और पेरेंट्स भी डांट रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, एग्जाम का प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा है। सो प्लीज ऐसा मत करिएगा। What we want in this stage, we want you to get a mentor with you. मैं आपके साथ रहूंगा, I will help you to make you clear कि भाई प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, कैसे इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हो, किस तरीके से आंसर राइटिंग करो, सिलेबस के एनालिसिस कैसे करो, ताकि आपका क्लैरिटी आ जाएगा। मैं आपको प्लानर दूंगा और जिसके थ्रू आप रियली एग्जाम की तरफ डिसिप्लिन हो जाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट इज दी नो द सिलेबस एंड पैटर्न एंड कट ऑफ। देखो, सिलेबस के एनालिसिस में डिटेल में एक नई वीडियो की लूंगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। तो UPSC का सिलेबस मोस्ट एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, बट मतलब रियलिटी वही है, वहीं से कीवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस से। ऑलराइट, तो UPSC का सिलेबस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो ओरिजिनलिटी है, वो रियलिटी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिलेबस, डोंट वरी अबाउट इट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको और क्लैरिटी मिलेगी।
ठीक है। सो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एविडेंस यूपीएससी ने दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है, कहां से पूछेगी। दूसरा आता है पीवाईक्यू, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या पूछा है, मतलब कि दूसरा एविडेंस। ये दो दो एविडेंस आपके पास हैं। और तीसरा, हम आपके साथ लगेंगे, हम आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानेंगे। दूसरा, आपको कट ऑफ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रेंड देखना है कि बेयर मिनिमम कितने पे कितना लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी 2020 में 92 थी, 2024 में 87 है, इस बार 2025 में अगेन फिर से 92 हो गई है। सो बेयर मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं यूपीएससी प्री में, ठीक है, लेकिन उसको ठीक करने में ही लोगों की हालत टाइट हो जाती है। ऑलराइट, सो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पेपर वाइज ओवरव्यू, ठीक है, तो कितने सिलेबस में जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में क्या होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम एक सरफेस लेवल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बेसिक जो सब्जेक्ट्स है वो हमारा फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है, जिसको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ठीक है, एंड देन साइंस एंड टेक। ये कुछ ऐसे 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते ही आते हैं और इनके सबसेट्स हैं, ठीक। सबसेट्स हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ऑलराइट। लेकिन आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ना है। नाउ कम्स अ डिसीजन दैट विल क्वाइटली शेप योर एंटायर यूपीएससी जर्नी। हम कॉलेज में क्या पढ़ें, क्या हम ऐसा क्या सब्जेक्ट लें जो कि हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में अलाइंड हो जाएगा। यू नो, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड योर यूपीएससी ऑप्शनल आर नॉट टू सेपरेट चॉइसेस बट दे कैन बी वन। वही ऑप्शनल चुनो जो कि तुम्हारा ग्रेजुएशन वाला हो, विच मीन्स कि पहले तुम ग्रेजुएशन ही उस सब्जेक्ट में करो जिसको आपको आगे चल के यूपीएससी का ऑप्शनल लेना है। अब इसके सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, ये ढेर सारे ऑप्शनल हैं। अगर आपका हिस्ट्री से ग्रेजुएट हो, आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हो। आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हो, आप पीएसआईआर ऑप्शनल ले सकते हो। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी। वैसे ही आगे इकोनॉमिक्स वाले ये ले सकते हैं, लॉ वाले लॉ ले सकते हैं, एंथ्रो वाले एंथ्रो ले सकते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स ले सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट पीएसआईआर में, जो कि पॉलिटिकल साइंस, उसका ग्रेजुएशन 3 साल उसने पढ़ा है, अगर वो अपना ऑप्शनल ले लेगा तो वो उन स्टूडेंट से काफी आगे होगा कि जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है पीएसआईआर का, पॉलिटिकल साइंस का, वो फ्रेशली ऑप्ट किए हैं पीएसआईआर। आप उन स्टूडेंट से बहुत आगे चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही कुछ होता है लॉ वाले फील्ड में, ऐसा ही कुछ होता है मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में या मेडिकल फील्ड में, ओके, क्योंकि वो 4 साल 5 साल एक ही स्फीयर में एक जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वही ऑप्शनल ले लेते हैं। और फिर कोई आउटसाइडर आके उस ऑप्शनल को फ्रेश लेता है तो फिर वो तो और आगे चला गया ना, उससे वो एडवांटेज में है। ऑलराइट, सो वी हेल्प यू डिसाइडिंग योर ओन ऑप्शनल, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑप्शनल क्यों? क्योंकि 500 मार्क्स का है भाई, डिसाइड करता है आपकी रैंक, आपका स्कोर डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा, अब स्ट्रीम चुन लिया आपने, क्या करना है, कॉलेज चुन लिया भाई, कहां से करना है, ऑप्शनल चुन लिया। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अपने डेली का स्ट्रक्चर कैसे होगा। नंबर 1, बिल्ड अ डेली शेड्यूल। डिसिप्लिन रियल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन बीट करती है मोटिवेशन को। अगर आप रोज पढ़ेंगे, अगर आप डेली एक ही टाइम पर पढ़ेंगे, तो फिर आपको आदत हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी, ठीक है। सो यूपीएससी इज नॉट वॉन इन द एग्जामिनेशन हॉल, इट वर्क्स ऑन एवरी सिंगल डे। डेली आपको ये प्रिपरेशन बहुत बोरिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रिपरेशन काफी बोरिंग है, क्योंकि आपको लगातार एक ही चीजें बार बार करनी पड़ती है, तो ही इस एग्जाम क्रैक होता है। ये आपका सिंपल डेली शेड्यूल प्लान है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका लगभग 6 बजे आप उठ के मस्त न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलेज रहेगा 8 से 2 या 8 से 4, फिर 4 से 6 आप मस्त एनसीईआरटी कोई स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लगभग 1 घंटे का करंट अफेयर्स नोट जो भी आपने पढ़ा था ये बना सकते हैं, एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेयर मिनिमम आपको लगभग 4 घंटे की सिटिंग पहले साल में तो देनी है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी ऑलवेज। ऑलराइट, आप अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है ना, तो आप 30 डेज का एक ट्रैकर बना लो, ठीक है। 30 डेज, बस आप ये सोच लो कि मेरे को ये काम 30 डेज तक करना ही करना है। जैसे आपको रोज कॉलेज जाना है, जैसे आपको रोज
मतलब कोई एक ऐसा काम करते हो आप, तो 30 डेज तक आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, फिनिश द एंटायर एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये करना है। इसको करो, देखो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कहा जाता है कि स्टडीइंग 12 आवर्स अ डे, 0 नेक्स्ट डे गिव्स, इट इज नॉट अ प्रिपरेशन। एक दिन में आप इतना पढ़ लिए 10-12 घंटे, अगले दिन आप नहीं पढ़े, उससे अगले दिन आप बीमार पड़ गए, तो ऐसी पढ़ाई का मतलब ही क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो बट अ डेली स्केड्यूल इज ओनली इफेक्टिव इफ इट सिट्स इनसाइड अ बिगर एंड स्मार्टर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ठीक, तो डेली शेड्यूल क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि एक साल में, 1 ईयर में आपको क्या टारगेट अचीव करना है, तो वो बिग टारगेट हम आपको बना के देंगे। ठीक है, अब इस बिग टारगेट को हम लोग कैसे डेली अचीव करेंगे? ठीक है, डेली कैसे इसको अचीव करेंगे? 1% डेली अचीव करेंगे तो एक साल में हम 360 अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, यही करना है आपको। सबसे पहले हम बड़ा गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे गोल करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको अपनी बुक लिस्ट को लिमिट करना पड़ेगा और अपने करंट अफेयर्स की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप मास्टर नहीं कर पाओगे, इट्स ह्यूज। लेकिन करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए कैसे हमें पढ़ना है, सेग्रीगेट करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इससे यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। यही यूपीएससी डिमांड करती है, यही आपको जीत दिला सकती है। ठीक है, सो अगर आप ये देखोगे, ये है मिनिमल बुक लिस्ट डिटेल। इससे भी कहीं एडवांस बुक लिस्ट डिटेल मैं आपको दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज भी दे दूंगा, सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा, टॉपिक वाइज भी दे दूंगा। लेकिन पहले मन बनाइए, मन बनाइए, परिस्थितियां आधी बदल जाती हैं। मन ही नहीं बनेगा तो फिर तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये प्लान मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन हम मार्गदर्शन आईएएस में प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप के साथ करते हैं। रोड मैप आपको शेयर किया जाएगा कि 12th टू आईएएस, 12वीं पास हो गया, अब आईएएस की तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम 3 साल में या 4 साल में हम प्लानिंग ऐसी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आई होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में ढेर सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो कि 12th के बाद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज देता हूँ। पढ़ाई लिखाई कम होती है उसमें, लेकिन रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा होता है, ताकि एटलीस्ट उनको ये पता चल जाए कि यार जो मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ वो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं हो, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। ऑलराइट, सो अगर तुम रेडी हो, आ जाओ, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की, और ज्वाइन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारी टीम और हम आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।